everyone. Welcome back to our YouTube channel The Real and Rare. तो आज हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन कोल्हापुर में श्री महालक्ष्मी देवी के दर्शन के लिए। महाराष्ट्र में यह देवी श्री अंबाबाई के नाम से प्रसिद्ध है। हम मॉर्निंग में घर से जल्दी निकले थे ताकि हमें 9:30 की आरती का लाभ लेना था। पुणे से 290 किलोमीटर और 4 घंटे का सफर है। यह मंदिर कोल्हापुर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस मंदिर से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने वाले हैं, जैसे कि इस मंदिर को किसने बनाया, कब बनाए, देवी महालक्ष्मी यहाँ पर कैसे आई, क्यों आई, तिरुपति बालाजी और इस देवी का क्या संबंध है। तो चलो फिर आपको चारों ओर से इस अद्भुत और ऐतिहासिक मंदिर का दर्शन कराते हैं और जानकारी भी देते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से चालुक्य साम्राज्य का है। इस मंदिर को 7वीं शताब्दी में ईस्वी सन 634 में बनाया गया था। एक पत्थर के मंच पर स्थापित देवी की मूर्ति रत्न से बनी है। मूर्ति 3 फीट ऊंची है और वजन लगभग 40 किलो है। भगवान तिरुपति बालाजी के विष्णु के अवतार में पहली पत्नी देवी महालक्ष्मी जी है और दूसरी पत्नी देवी पद्मावती है। तिरुपति से देवी महालक्ष्मी जी रूट कर कोल्हापुर को क्यों आ गई? चलो इस नाराजगी की वजह क्या है जान लेते हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 देवों में पृथ्वीलोक पर सबसे श्रेष्ठ देवता सिर्फ मैं हूँ। इस बात को लेकर बहस चल रही थी। एक भृगु नाम के ऋषि हुआ करते थे। तीनों भगवान उन्हें अपना गुरु मानते थे। ऋषि जी को जब देवों के बीच चल रही बहस की बात का जैसे ही पता लगा तो वह स्वयं तीनों भगवान से मिलने चले आए और उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई समझने को तैयार नहीं था। तब ऋषि जी ने कहा कि मैं तुम लोगों की परीक्षा लेता हूँ। जो कोई इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही पृथ्वीलोक पर सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। तीनों देवताओं ने इस सुझाव का बड़े खुशी से स्वागत किया। तीनों देवों ने ऋषि जी से अनुरोध किया कि आप हमारे घर पर आएं और हमारी परीक्षा लें और जो उत्तीर्ण हो उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दें। पहले में ऋषि जी भगवान शंकर के पास परीक्षा लेने चले जाते हैं। ऋषि जी गुफा के बाहर से भगवान शंकर को आवाज देते हैं, लेकिन शंकर भगवान अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ बात करने में इतने मगन होते हैं कि उनको ऋषि जी आए हैं इस बात का पता ही नहीं चलता। ऋषि जी इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि हमें घर पे बुलाते हो और हमारा अपमान करते हो। अतिथि भगवान का रूप होते हैं, तुम्हें उनका स्वागत करना चाहिए, अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और तुम हो कि अपनी पत्नी से बात करने में मगन हो। ऋषि जी क्रोध में शंकर भगवान को श्राप देते हैं कि जिस पृथ्वीलोक पर तुम खुद को श्रेष्ठ समझ रहे हो उस पृथ्वीलोक पर तुम्हारी कोई मूर्ति नहीं बनेगी। लोग सिर्फ तुम्हारे शिवलिंग की पूजा करेंगे। इसलिए हम लोग आज भी शंकर भगवान की मूर्ति की नहीं बल्कि उनके शिवलिंग की पूजा करते हैं। यह मंदिर का गर्भगृह है। अंदर फोटो और वीडियो निकालने पर पाबंदी है। उसके बाद ऋषि जी भगवान ब्रह्मदेव के पास चले आते हैं। ब्रह्मदेव की पत्नी देवी सरस्वती वीणा बजा रही होती है और ब्रह्मदेव उसे सुन रहे होते हैं। बाहर से ऋषि जी आवाज देते हैं, लेकिन ये दोनों वीणा का संगीत सुनने में इतने मंत्रमुग्ध होते हैं कि उन्हें भी ऋषि जी की आवाज सुनाई नहीं देती। भगवान ब्रह्मदेव के इस बर्ताव से ऋषि जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया उस भगवान ब्रह्मदेव को भी ऋषि जी श्राप देते हैं कि इस पृथ्वीलोक पर ना तो तुम्हारा कोई मंदिर बनेगा और ना ही कोई तुम्हारी पूजा करेगा।
इस कारण ब्रह्मदेव का सिर्फ एक ही मंदिर है, उनके जन्मस्थान पुष्कर राजस्थान में। अब सिर्फ भगवान विष्णु की परीक्षा बाकी होती है। ऋषि जी चले आते हैं विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु जी अपनी पत्नी देवी महालक्ष्मी जी से कहते हैं कि मेरे गुरु भृगु ऋषि जी मुझसे कुछ भी पूछे, मैं उनके हर एक सवाल का सही जवाब दूंगा, उनकी हर परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा और उन दोनों देवताओं को हराकर मैं ही कहलवाऊंगा इस पृथ्वीलोक का सर्वश्रेष्ठ देवता। ऋषि जी ये सब सुन लेते हैं। परीक्षा लेने से पहले ही अपनी पत्नी से बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है, इस बात पर क्रोधित होकर ऋषि जी भगवान विष्णु जी की छाती पर लात मारते हैं। यह वाकया आपको तिरुपति बालाजी मंदिर में देखने को मिलेगा। छाती पर लात खाने के बाद भी उल्टा भगवान विष्णु ऋषि जी से पूछते हैं, गुरुवर्य आपको कहीं लगी तो नहीं, आप ठीक तो है ना? इस बात से देवी महालक्ष्मी बहुत क्रोधित हो जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं कि आप मुझे बोल रहे हो कि आप सभी देवों में श्रेष्ठ हो और ऋषि जी ने आपकी छाती पर पैर रखने के बाद भी आप उनसे पूछ रहे हो कि वो ठीक है या नहीं? यह मेरा अवमान है। इस पर भगवान विष्णु जी देवी महालक्ष्मी से पूछते हैं कि मेरे गुरु ने मेरी छाती पर पैर रखा, इसमें तुम्हारा अवमान या अनादर कैसे हुआ? तो महालक्ष्मी जी कहती है कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। तुमने मुझे शादी में वचन दिया था कि मेरी जगह तुम्हारे हृदय में है, लेकिन तुम्हारी छाती पर पैर रखने से तुम्हारा हृदय भ्रष्ट हो गया है, इसलिए मैं अब उसमें नहीं रह सकती। क्रोधित होकर वह भगवान विष्णु जी को श्राप देती है कि तुम्हारी दूसरी शादी होगी और तुम कुबेर से कर्ज लोगे और वह कर्ज मेरे भक्त लोग चुकाएंगे। जिस पृथ्वीलोक का आप सर्वश्रेष्ठ देवता बने जा रहे थे, उसी पृथ्वीलोक पर का हर एक इंसान आपके द्वार पर अपना सर मुंडन करवाएगा, तभी आप कर्ज से मुक्त हो जाओगे। पृथ्वी पर हर एक इंसान तो तिरुपति जा नहीं सकता, इसलिए आज भी ऐसा कहा जाता है कि भगवान तिरुपति बालाजी आज भी कर्जे में है और जो भी भक्त आपके द्वार पर मुंडन करेगा उस पर कभी कर्जा नहीं होगा। इस तरह देवी महालक्ष्मी भगवान विष्णु जी से नाराज होकर हमेशा के लिए तिरुपति छोड़कर कोल्हापुर महाराष्ट्र में आकर स्थित हो गई। इसलिए जो भी तिरुपति बालाजी जाता है वह अपना सर मुंडन करता है, मतलब अपने बाल त्याग कराता है। विष्णु प्रिया महालक्ष्मी ने कोल्हापुर क्यों चुना? कोल्हापुर में राक्षसों और दानवों का वास्तव्य था और उनका व्यवहार पृथ्वीलोक के प्रति बहुत हिंसावादी था, इसलिए उनका वध करने के लिए देवी महालक्ष्मी ने कोल्हापुर को चुना। जिस वक्त देवी महालक्ष्मी तिरुपति छोड़कर कोल्हापुर आई थी, उस वक्त वहां पे राजा कर्णदेव का शासन था। तब भगवान नारद मुनि ने राजा कर्णदेव से कहा कि देवी महालक्ष्मी तिरुपति को छोड़कर आई है, उनकी रहने की व्यवस्था की जाए। तब देवी महालक्ष्मी को रहने के लिए 7वें दशक में यह मंदिर बनाया गया। जब देवी महालक्ष्मी कोल्हापुर में रहने लगी, उस वक्त वहां पर रत्नासुर नाम का राक्षस उनके भक्तों को परेशान कर रहा था। तब देवी महालक्ष्मी ने निश्चय किया कि पहले मैं रत्नासुर का वध करूंगी, उसके बाद सभी राक्षसों का। परंतु राक्षस रत्नासुर को मारना इतना आसान नहीं था। उसने भगवान भोले शंकर की तपश्चर्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त कर लिया कि जो भी देवी देवता राक्षस और मानव कोई भी अगर मुझे मारने आएगा तो मेरे खून के हर एक बूंद से एक नया राक्षस प्रकट होगा। देवी महालक्ष्मी चिंता में पड़ गए। देवी ने भगवान शंकर की आराधना की, क्योंकि उन्होंने रत्नासुर को वरदान दिया था। भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम एक दीप ज्योति जलाओ। देवी ने दीप लगाया। भगवान शंकर उस दीप ज्योति में विलीन हो गए। भगवान शंकर दीप ज्योति में विलीन होते ही दीप ज्योति का आकार अपने आप बढ़ने लगा और दीप ज्योति राक्षस रत्नासुर पर जा पड़ी और रत्नासुर जलकर भस्म हो गया। महालक्ष्मी ने जो ज्योति लगाया था उसमें से भगवान ज्योतिबा प्रकट हुए। रत्नासुर को मारकर तुमने मेरे भक्तों की रक्षा की,
इस बात से देवी भगवान ज्योतिबा पर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि तुम हमेशा मेरे भाई बनके सदैव मेरी रक्षा करोगे और पृथ्वीलोक पर तुम्हारा मंदिर एक जागृत देवस्थान से जाना जाएगा। इस तरह कोल्हापुर में भगवान ज्योतिबा मंदिर का मंदिर बन गया। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।